हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, आप सबको अपने इस साल पर स्वागत है। नीट यूजी 2024 का प्रिपरेशन अभी आप लोग तैयार कर चुके हैं। क्योंकि एनएमसी ने अपने जो अपडेट सिलेबस है वो सिलेबस भी अपडेट कर दिया है। अब ये सिलेबस तो अब के जो चर्चाएं हैं वो अब विराम होनी चाहिए। अब आपके प्रिपरेशन में चार चांद लगनी चाहिए। अगर नीट 2024 में आप अगर गवर्नमेंट कॉलेज प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको एनएमसी के द्वारा से जो सिलेबस प्रोवाइड किया गया है वो सिलेबस के अनुसार से आपको प्रिपरेशन करना होगा। क्योंकि एनएमसी जो बोर्ड है वो आपका एग्जाम कंडक्ट करेगी। एनएमसी जो करेगी वो आपको एनएमसी को जो वेबसाइट पर वेब पीडीएफ में जो सिलेबस दिया है उसके अनुसार से। लेकिन यहां पर मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि वीडियो को जरूर बेगर स्किप किए देखोगे, मात्र 5 मिनट भी देख लो तो तुम्हारे लिए बहुत ही काम की पॉइंट वाली बात मैं बताने जा रहा हूं। सो गाइस, वीडियो के साथ बने रहो। चैनल पर आए हो तो सब्सक्राइब भी कर सकते हो यार, बेल नोटिफिकेशन कर लो, क्योंकि सारी अपडेट यहां पर सही इंफॉर्मेशन मिलता है। सबसे पहले हम बात करते हैं नीट 2024 में क्लास 11 और 12 में 5 और 5 कितने सब्जेक्ट टॉपिक्स होते हैं टोटल। अगर चैप्टर की बात करें तो 10 चैप्टर के लगभग आपको करना है। 11 का 5 और 12 का 5। लेकिन इसमें से जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आखिर कौन कौन सा चैप्टर डिलीट हो गया है, कौन सा ऐड हो गया है, इस चीजों का विश्लेषण होना बेहद जरूरी है ताकि आप अपना प्रिपरेशन अच्छी तरह से कर सके। तो पहली बात ये बता दो, क्लास 11 वाले बच्चे आपका जो टॉपिक जो हटा है बायोलॉजी की मैं बात कर रहा हूं, टैक्सोनोमिक्स एड्स एग्नीस्पर्म आपको पढ़ना है। सेकेंडरी ग्रोथ वाला छोड़ के ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स, याद रखिएगा ट्रांसपोर्ट जो है इन प्लांट्स आपको पढ़ना है। लेकिन नहीं पढ़ना है जाइलोम आपको पढ़ना है, फेलोम आपको पढ़ना है। मिनरल न्यूट्रिशन आपको नहीं पढ़ना है। ये बहुत ज्यादा दिनों का टॉपिक भी नहीं होता था, 1 से या 2 दिनों में ये चैप्टर आप अच्छी तरह से कवर कर सकते हैं। उसके बाद सीड आपको नहीं पढ़ना है, डोमेनी नहीं पढ़ना है, सिंस ऑर्गेन नहीं पढ़ना है, डाइजेशन एंड ऑब्जर्वेशन यह बहुत इंपॉर्टेंट है। डाइजेशन कहा जा रहा है कि नहीं पढ़ना है, डिलीटेड सिलेबस है। लेकिन यहां डाइजेशन ऑब्जर्वेशन को बेहद जरूरी है, क्योंकि आगे जो टॉपिक जो ऐड भी किया गया है और जो पूरी सिलेबस है वहां ये जानने के लिए बेसिक एलिमेंट्री भी बेहद जरूरी है। क्लास 12 में रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म नहीं पढ़ना है। आपको स्ट्रेटजी ऑफ द इनहेंसमेंट इन फूड आपको नहीं पढ़ना है। प्रोडक्शन और सक्सेशन इन्वायरमेंटल इशू नहीं पढ़ना है। ये चीजें आपको अब यहां पर एक एक बात को देखेंगे कि क्या क्या टॉपिक को डिलीट किया गया क्लास 11 वाले बच्चों का बायोलॉजी में नीट 2024 के लिए। क्योंकि यहां पर ना ही न्यू एनसीईआरटी बुक ना ऑल एनसीईआरटी बुक, इससे कोई मतलब अब नहीं है नीट 2024 वाले बच्चों को। उनको सिर्फ इतनी सी बात पता होना चाहिए कि आपको एनएमसी के द्वारा से जो सिलेबस दिया गया है उस सिलेबस से आपको प्रिपरेशन करना है। तो अगर हम बात करते हैं 11 क्लास में बायोलॉजी में रिलेटेड चैप्टर कौन कौन सा है में टॉपिक्स, पहली बात कर ले। चैप्टर पूरी ही नहीं डिलीट होती, कुछ टॉपिक डिलीट हुआ है। तो डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड की अगर आप बात करते हैं तो 3 डोमेन्स ऑफ लाइफ ये आपको नहीं पढ़ना है। लेकिन ये भी बहुत ज्यादा दिन का नहीं, एलिमेंट्री की नॉलेज आप ले सकते हैं लेकिन पढ़ना नहीं। ये सब चीजों पे आप ज्यादा फोकस आपको नहीं करना है। टूल्स ऑफ स्टडी आपको नहीं पढ़ना है। टूल्स ऑफ फॉर स्टडी फॉर द टॉक्सोनोमी, म्यूजियम, जू, हार्बेरिया, क्या नाम है, बायोटेक्निकल गार्डन नहीं पढ़ना है। कभी कभी क्या बहुत जल्दी बोलने के जब शब्द इरर हो जाते हैं। फिर आपको क्लासिफिकेशन अप टू क्लास, कैरेक्टरिस्टिक, फीचर एंड एग्जांपल्स आपको नहीं पढ़ना है। ठीक है, यहां पर सबसे बड़ी बात, और अगर हम बात करें जो आपको ट्रांसपोर्ट इन प्लांट में या प्लांट फिजियोलॉजी में आपको नहीं पढ़ना है, वो है ट्रांसपोर्ट इन प्लांट, मूवमेंट ऑफ वाटर। मैं एकदम एक एक पॉइंट बता रहा हूं। मूवमेंट ऑफ वाटर, गैसेस, न्यूट्रिशन ये नहीं पढ़ना है। सेल टू सेल ट्रांसपोर्ट ये आपको नहीं पढ़ना है। प्लस आपको डिफ्यूजन नहीं पढ़ना है। फैसिलिटीज, डिफ्यूजन, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, प्लांट वाटर रिलेशन, इम्बिबिटन, वाटर पोटेंशियल बाकी साइड में लगा हुआ है। ऑस्मिस,
plasmalogians, long distance transport of water, absorption, applause, semplast, transpiration pool, root pressure, and guttation, transpiration opening and closing of stomata, uptake of translation, मिनरल्स न्यूट्रिशन आपको नहीं पढ़ना है। प्लांट में अगर आप कहे फिजियोलॉजी में, इसमें आपको नहीं पढ़ना है बच्चे। ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड नहीं पढ़ना है, जाइलम ट्रांसपोर्ट नहीं पढ़ना है, मास ऑफ फ्लो हाइपोथेसिस नहीं पढ़ना है, डिफ्यूजन ऑफ गैसेस नहीं पढ़ना है, मेंशन में पूरी डिटेल। मिनरल न्यूट्रिशन में आपको नहीं पढ़ने वाला जो टॉपिक है वो है एसेंशियल मिनरल, माइक्रो न्यूट्रिशन एंड देयर रोल, डिफेंसी ऑफ सिम्टम्स सिर्फ नहीं पढ़ना है। मिनरल्स ऑफ टॉक्सिसिटी नहीं पढ़ना है, एलिमेंट्री आइडिया ऑफ द हाइड्रोफोनिक्स नहीं पढ़ना है, एज ए मेथड टू स्टडी मिनरल न्यूट्रिशन आपको नहीं पढ़ना है, नाइट्रोजन एंड मेटाबॉलिज्म आपको नहीं पढ़ना है, नाइट्रोजन साइक्लिक भी आपको नहीं पढ़ना है, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन नहीं पढ़ना है, सीड का जो है डोरमेंसी नहीं पढ़ना है। उसके बाद आपको दो टॉपिक और है, फोटोप्रेडिजियम्स आपको नहीं पढ़ना है, वेनिलेशन आपको नहीं पढ़ना है, वेनिलेशन है ना, जो कि आपको साइड में भी पूरी तरह से दिया हुआ है। अगर हम ह्यूमन के बारे में देखें, ह्यूमन फिजियोलॉजी में, तो आपको डाइजेशन एब्जॉर्प्शन बोला है कि नहीं पढ़ना है, एलिमेंट्री कैनल भी नहीं पढ़ना है, एंड डाइजेस्टिव ग्लैंड्स नहीं पढ़ना है, रोल ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम को नहीं पढ़ना है, गैस्ट्रोसिन को नहीं पढ़ना है, हार्मोन्स को। फिर उसके बाद अगर पेस्टिलाइसिस ऑफ डिजेशन नहीं पढ़ना है, एब्जॉर्प्शन में आपको या एस्टिमेशन ऑफ द प्रोटीन्स नहीं पढ़ना है, कार्बोहाइड्रेट्स एंड द फैट्स एंड कैलोरिक वैल्यू ऑफ प्रोटीन नहीं पढ़ना है। ह्यूमन में आप अगर बात करें तो ये सब अभी आपको नहीं पढ़ना है, कार्बोहाइड्रेट्स नहीं पढ़ना, फैट नहीं पढ़ना है, इंजेक्शन नहीं पढ़ना है, प्लस न्यूट्रिशनल नहीं पढ़ना है, डाइजेस्टिव डिसऑर्डर नहीं पढ़ना है, पीएम नहीं पढ़ना है, पीईएम नहीं पढ़ना है, इंडिजेशन नहीं पढ़ना है, और कॉन्स्टिपेशन नहीं पढ़ना है, वोमिटिंग नहीं पढ़ना है, जॉन्डिस और डायरिया नहीं पढ़ना है। इस चीजों को अभी आपको नहीं पढ़ना है। रिफ्लेक्स एक्शन नहीं पढ़ना है, सेंस ऑर्गन्स नहीं पढ़ना, और एलिमेंट्री जो स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ आई एंड ईयर भी नहीं पढ़ना है। देख लीजिए, ये सब टॉपिक बहुत लंबा लिस्ट है जो आपको इस बार सिलेबस कम कर दिया गया। क्लास 12 की बात अगर हम करें रिप्रोडक्शन में, तो इसमें भी बहुत एक एक टॉपिक को मैं बता रहा हूं कि जो आपको नहीं पढ़ना है। रिप्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिजम्स नहीं पढ़ना है, रिप्रोडक्शन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक फ्यूचर ऑफ ऑल ऑर्गेनिजम्स नहीं पढ़ना है, क्या नाम है आपका, कंटिन्यूशन ऑफ द स्पीसीज नहीं पढ़ना है, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन नहीं पढ़ना, एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बॉडी बाइनरी फिजन, स्प्रूलेशन, बर्डिंग, गैमलिंग, फर्मेंटेशन, वेजिटेटिव एंड प्रोग्रेशन इन प्लांट्स भी आपको नहीं पढ़ना है। अगर रिप्रोडक्शन में भी और अगर आप बात करते क्लास 12 वाले, तो इसमें सबसे बड़ा इन्वायरमेंटल इशू नहीं पढ़ना है, एयर पोल्यूशन इन द कंट्रोल एंड वाटर पोल्यूशन एंड इट्स कंट्रोल, एग्रोकेमिकल एंड देयर इफेक्ट, सॉलिड वेस्ट वाटर मैनेजमेंट, रेडियो एक्टिव वेस्ट मैनेजमेंट, ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन डिप्लीटेशन, उसके बाद डिफॉरेस्टेशन, उसके बाद एनी 3 कॉज ऑफ स्टडी सक्सेस स्टोरी एड्रेसिंग द एनवायरमेंटल इशू। एनवायरमेंटल इशू वाले आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है। इकोलॉजी एनवायरमेंटल बात करते हैं तो ऑर्गेनिज्म, इन्वायरमेंटल, हैबिटेट, नीड, पॉपुलेशन एंड इकोलॉजी नहीं पढ़ना। ये सारे चीज तो नहीं पढ़ना है, लेकिन क्या आपने गौर किया कि ऐसे टॉपिक जो मेडिकल के लिए भी सुटेबल है और उससे क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं, तो इस तरह से सभी को छोड़ के अगर नहीं पढ़ते हैं तो कहीं ऐसा ना हो कि बाद में दिक्कत हो। क्योंकि देखिए, नीट का एग्जाम को सिलेबस छोटा हो गया तो लोग सोच रहे हैं कि आप कंपटीशन बहुत हल्का हो जाएगा। ऐसा आपकी सोच गलत है, क्योंकि कंपटीशन अब जो है वो मेरे भाई अब बहुत टफ होने वाला है। ठीक है, और इसमें कुछ ऐड किया गया है क्लास 11 में, क्लास 12 में कुछ ऐड किया गया है। ऐड बहुत कम किया गया है, लेकिन रिमूव सबसे ज्यादा किया गया।
11 में अगर आप देखें ऑन द स्क्रीन आपका चल रहा है स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स में फैमिली पढ़ना है। आप देखिए क्या पढ़ना है, मेलवेसिस पढ़ना है, क्रूसीफर्स पढ़ना है और जर्मनी पढ़ना, ये सब जो टॉपिक आप देख रहे हैं ये सब आपको पढ़ना है। क्लास सेल स्ट्रक्चर में 11 फंक्शन में क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर ऑफ एंजाइम पढ़ना है। उसके बाद क्लास 12 में बायो में ऐड किया है जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन में प्रोटीन और बाइसोथेसिस इसको ऐड किया गया है। और उसके बाद बायोलॉजी ह्यूमन वेलफेयर में टोबैको एब्यूज आपको पढ़ना है। तो इस तरह का अगर देखें तो सिलेबस में ज्यादा से ज्यादा रिमूव किया गया है, बहुत ही कम सिलेबस को ऐड किया गया है। तो गाइस ये छोटी सी इंफॉर्मेशन है, मैं ये बात बताना चाह रहा हूं कि आप जो है प्रिपरेशन का ग्रोथ को बढ़ा दो ताकि आपका सिलेक्शन नीट 2024 में हो। और इस चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है क्योंकि यहां पर टॉपिक भी मिल रहा है, साथ ही साथ अपडेट भी। तो चैनल सब्सक्राइब